लखनऊ मध्य प्रदेश विकास के राही कार्यक्रम में आज मुलाकात होगी एक ऐसे शख्स से जो आपके जीवन में एक अमिट याद बनते गजाधर श्रीवास्तव से, जो सेवानिवृत्त शिक्षक, साहित्यकार, कवि, विचारक और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, यह तो शासकीय प्रक्रिया है। किसी ने कहा कि गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अब गुरु गजाधर से सुनते, गुरु हमेशा अपने शिष्यों को अनुशासित, विनम्र और बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। अगर गुरु नहीं तो शिष्य भी नहीं, अर्थात गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्राचीन काल से गुरु और उनका आशीर्वाद भारतीय परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। आज हम मुलाकात करेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक गजाधर श्रीवास्तव जी से, जो लगभग 45 वर्षों तक शासकीय शिक्षक रहे हैं। जानेंगे इनके कुछ निजी अनुभवों को। नमस्कार यादव जी, आपने जो प्रश्न किया है कि शिक्षा रोजगार मूलक होना चाहिए, लेकिन और उसके साथ आपने कहा कि शिक्षा तो स्कूल से ही शुरू होती है या शिक्षकों के माध्यम से ही शुरू होती है। तो मेरा मतलब ये है कि शिक्षा वास्तव में माँ से शुरू होती है। माँ जो बच्चे को शिक्षा देती है, वो माँ बच्चे की प्रथम गुरु कहलाती है। इसलिए शिक्षा का जो सूत्रपात है या प्रारंभिक स्तर जो है वो माँ से होता है। माँ को हम सम्मान देते हैं और माँ ही शिक्षक के रूप में बड़ी सम्माननीय है। जन्म भी देती है, शिक्षा भी देती है। फिर जब बालक 3 साल का 4 साल का होता है, तब वो स्कूल जाता है गुरु से शिक्षा लेने, तब फिर उसे वहाँ शिक्षा मिलती है। और शिक्षा की जब बात चली है तो हम विकास पे आ जाएं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये विकास के राही कार्यक्रम से संबंधित हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा थोड़ा सा अनुभव भी है, मैं शिक्षक रहा हूँ। मुझे ये ज्ञात है कि शिक्षा उत्पादक होना चाहिए, तब तो शिक्षा का कोई मतलब है। यदि हमने किताबी शिक्षा पढ़ के और डिग्रियाँ और बहुत बड़े प्रमाण पत्र लेके घर में रख लिए या नौकरी की पहल करने लगे शिक्षा के माध्यम से, तो नौकरी कितने लोगों को सरकार देगी या नौकरी से हमारा क्या विकास हो सकता है। हाँ, व्यक्तिगत वेतन मिले या परिवार चले, ये बात एक अलग है, लेकिन हमको तो देश और समाज की भी चिंता करना है, शिक्षक के नाते भी और नागरिक होने के नाते भी। तो हम कुछ ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा परिवार भी चले और हम अपने साथ साथ दूसरे कुछ 8-10 परिवारों को भी भोजन की व्यवस्था या वेतन दे सकें। हम नौकर की दृष्टि से नहीं, शिक्षा जो ग्रहण करें वो नौकरी पाने की दृष्टि से नहीं, हम मालिक बनने की दृष्टिकोण रखें और उत्पादक शिक्षा को ही महत्व दें। यादव जी, आपने पूछा कि आपने इतने वर्ष सेवाएं दी, शिक्षक रहे, 40-45 साल की आपकी सेवाएं रही, तो आपने बच्चों को क्या शिक्षा दी, उससे बच्चों को क्या हासिल हुआ। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने 45 वर्ष शिक्षकीय कार्य किया है और मैंने अपने स्टूडेंट को ये शिक्षा दी है कि तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन जब तुम वयस्क हो जाओगे, अपने परिवार के मुखिया बन जाओगे, तब तुम अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन कैसे चलाओगे। कोई आत्मनिर्भरता शिक्षा से आपको मिली क्या? तो उसके लिए बच्चों ने मेरे से कहा कि आप हमको बताइए कि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा क्या है। तो मैंने एक बार उनको, रेछारिया मेला लगता है स्कूल के बाजू के गांव में, तो उस मेले में मैं गया और मेरे साथ स्काउट के बच्चे गए। उन बच्चों से मैंने कहा कि भाई कोई ऐसा काम करो कि इससे मेले से अपने को कुछ पैसा मिले और वो हम राष्ट्र के नाम समर्पित करें। तो बच्चों ने कहा कि हम चाय बेच सकते हैं, कुछ लोग बोले हम चाय बना सकते हैं। ऐसी सब तैयारी करके हम मेला में गए और वहाँ हमने चाय बनाकर दुकानदारों को चाय बेची और उस चाय का उद्देश्य हमने उनको बताया, कार्ड में लिखकर हमने दिया सबको पढ़ने के लिए कि इस चाय के जो आप राशि देंगे
वो राशि सीधे सीधे राष्ट्र के नाम समर्पित की जाएगी। तो लोगों ने 2 रुपये की चाय को किसी ने 11 रुपये में खरीदा, किसी ने 21 रुपये में, यहाँ तक कि लोगों ने 51 रुपये तक एक कप चाय के दिए। और पीना तो कहीं दूर रहा, उनने 1 कप चाय का पैसा हमको दिया। हमने 3 घंटे में कम से कम 251 रुपया की चाय बेची। और वो पैसा जो हमने सेंट्रल बैंक में लखनऊ में उस राशि को राष्ट्रपति जी के नाम पर जब ड्राफ्ट बनवाया, तो पहले तो बाबू लोगों ने हमसे ड्राफ्ट बनाने की जो शुल्क थी 2 रुपये, उस समय की बात है, 2 रुपये हमसे शुल्क लिए और उसमें रसीद बनी। लेकिन जब वो मैनेजर के पास गई रसीद, तो उनका ये जब राष्ट्रपति जी के नाम पर और बच्चों के द्वारा ये पैसा राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा रहा है, तो ये राशि उनको लौटा दीजिए। तो काउंटर वाले बाबू ने हमको वो 2 रुपये वापस किए और बोले बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम ड्राफ्ट का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, आप ये पैसा हम भेजे दे रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम पे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के पास जब हमने उनके नाम से, व्यक्तिगत नाम से 251 रुपये का ड्राफ्ट भेजा, बैंक ड्राफ्ट भेजा, तो उस समय वो राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्र के नाम समर्पित करने की बात जब आई, तो हमने वो राशि भेजी और वहाँ से हमको ये पत्र मिला, धन्यवाद पत्र हमको प्राप्त हुआ। तो बच्चों को हमने ये सिखाया कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर आना चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना कब आ सकती है? जब हम कुछ उत्पादन करके, कुछ श्रम करके, कुछ विद्या बुद्धि से राष्ट्र को कुछ दें। हाँ, ये बात जरूर है कि 251 रुपये की राशि कोई महत्व नहीं रखती राष्ट्र के नाम पर, लेकिन हमको वो बात याद आई कि जब भगवान राम ने सेतु बंध का निर्माण किया था, समुद्र पार करने के लिए पुल बनवाया था, तो उसमें हमने एक छेपक कथा सुनी थी। एक गिलहरी ने भी योगदान किया था पुल बनाने में। छोटा सा पत्थर मुंह में दबाकर वो ले जाती थी और उसमें डालती थी। बच्चों ने पूछा कि सर, हमको आपने ये ज्ञान तो दिया, लेकिन आपका कहना है कि आत्मनिर्भर बनना सीखो शिक्षा के बाद, पढ़ने के बाद, तो आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है? तो हमने उनको एक उदाहरण दिया। या बहुत बड़ी नगरी है बम्बई, उसे देखने गए, लेकिन वापसी में अगर आपकी जेब में पैसा बिल्कुल भी ना बचा हो, तब फिर आप अपने घर कैसे वापस आएंगे? तो हमने उनको एक ज्ञान दिया कि आप किसी बड़े होटल में जाइए और होटल के मालिक से अपनी स्थिति बताइए कि हम छात्र लोग हैं, हम यहाँ बम्बई देखने आए थे और हमारे पास जेब खर्च सब खत्म हो गया, अब घर जाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हमें कुछ होटल में काम दे दीजिए, हम बर्तन साफ कर देंगे, चाय बना देंगे, चाय बेच देंगे, आप हमें उतने एक दिन की हमको मजदूरी दीजिए ताकि हम किराया से हम अपने घर वापस जा सकें। तो आप ऐसा करके वो पैसा लें। मालिक अगर तुम्हें फ्री में पैसा दे कि हम दे रहे हैं, तो आप लोग बच्चे हो, आप किराया हमसे ले लो, तो ऐसा किराया नहीं लेना। आप काम करके, श्रम करके पैसा वहाँ से पैदा करें या वसूल करें, फिर अपने घर आएँ। तो ऐसी जब आदत आपकी होगी, तो ये आत्मनिर्भर बनने की एक प्रथम सीढ़ी होती है। इस तरह आप पैसा कमाना सीख जाएंगे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को आप नौकरी का साधन न बनाएं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बिल्कुल न सोचें कि हमें सर्विस करना है या जॉब करना है, बल्कि राम और कृष्ण के जीवन से, उनके चरित्रों से आप ये शिक्षा ग्रहण करें कि राम ने कभी राज्य पाने की या धन कमाने की कोई इच्छा नहीं रखी। इसी तरह कृष्ण भगवान ने भी कभी कोई उपार्जन के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं की। समाज की सेवा और आत्मनिर्भर बनकर, खुद मालिक बनकर कुछ करें, नौकर बनकर हम अपना जीवन चलाएं, ये बात दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो हर एक व्यक्ति को, हर छात्र को, हर नागरिक को खुद कुछ करके अपना जीवन चलाना है, अपना विकास खुद करना है। शिक्षा को जीविकोपार्जन का साधन बिल्कुल न समझें। आप स्वयं मालिक बने, नौकर बनने की कोशिश न करें, नौकर न बने। नौकरी करना कोई
अच्छी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, नौकर तो नौकर होता है, आप मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? शिक्षा पाकर स्वरोजगार बनाओ, कोई अच्छा उत्पादक काम हाथ में लो और खुद मालिक बनो और दूसरों को नौकरी पे लगाओ, उनको वेतन दो। ऐसी इस शिक्षा से आपको ये ग्रहण करना है शिक्षा और फिर अपना जीवन शुरू करना है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।